जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम जैसा कि डेली करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की थी और उसी में हम आगे चलेंगे। तो आज की जो भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ होगी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स में हम आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे जहाँ पे हमने कल एंड किया था। और कल की करंट अफेयर में मैंने आपको, अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो एक बार क्लास ज़रूर अटेंड करें। और मैंने कल भी बताया था कि अभी तक अगर आपने आइडियल क्लासेस का ऐप जो है वो इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहाँ पर फ्री में आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। और 15 जनवरी के बाद से, अभी तो हम यूट्यूब पर भी क्लास ले रहे हैं, लेकिन फिर यूट्यूब पे उसकी MCQs जो होगी वो यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पर आपको लाइव क्लास मिला जाएगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं और आज की करंट अफेयर पे। तो सबसे पहले आज की करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि जो जापान है और उसकी बात की जाए सबसे पहले हेनले पासपोर्ट की। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी हुआ है, पासपोर्ट इंडेक्स। और इस इंडेक्स में 2023 का, जब 2023 में जारी किया गया तो चूंकि इसमें आंकड़ा दिया गया 2022 तक यानी 2023 का, तो इस इंडेक्स के अंदर जो जापान है वो जापान क्या हो गया, सबसे शक्तिशाली। जापान का पासपोर्ट जो है, जापान का पासपोर्ट क्या हो गया, नंबर 1 पे आ गया इस इंडेक्स में, यानी सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, शक्तिशाली है, जो कि लगभग कितने 193 वैश्विक गंतव्यों को क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है, 193 वैश्विक गंतव्यों को। और इससे पहले अगर हम बात करें तो कौन था, उससे पहले जो था वो सिंगापुर था। और सिंगापुर इसमें क्या पहुंच गया है, नंबर 2 पर पहुंच गया है। सिंगापुर जो है वो, सिंगापुर और साथ में दक्षिण कोरिया, ये दोनों ही एक साथ रैंक पे ये नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, नंबर 2 पर। ठीक है, सिंगापुर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार किया है। और पहले भारत कितने नंबर पे था इस इंडेक्स में, 87 पे था 2022 में। लेकिन अभी जो भारत है इसमें कितने नंबर पर आ गया, 85 नंबर पे आ चुका है, यानी 85वें स्थान पर आ चुका है भारत का जो पासपोर्ट है वो। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान सबसे शीर्ष स्थान पर है, सिंगापुर और कोरिया संयुक्त रूप से नंबर 2 पर है। और भारत के इसमें जो रैंक है वो 2 स्थान का सुधार हुआ और वो कितने नंबर पहुंच गया, 85 नंबर पे, 85 नंबर पे। अगली बात करते हैं अगली करंट अफेयर की। तो इसमें पीएम मोदी जो है, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया, पीएम मोदी ने हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, हुगली के अंदर। हुगली कहाँ पर पड़ता है, ये हुगली कहीं आप हुगली नदी से रिलेट मत कर देना। हुगली एक रिवर है जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है, और वो गंगा की ब्रांच है। ये जो हुगली है ये कर्नाटक का शहर है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, उद्घाटन या मनाया उसको। ठीक है, किसने, पीएम मोदी ने। कहाँ पर मनाया है, ये हुगली में, कर्नाटक राज्य के हुगली शहर में। और मुझे पहले से मैंने बता रखा है कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया है। तो 12 जनवरी को मनाते क्यों है, इसका उद्देश्य होता है कि जो भी युवा हैं, तो जो युवा हैं उनको, युवाओं को क्या किया जाए, युवा को राष्ट्रीय स्तर पर, जिनके अंदर कोई प्रतिभावान है जो युवा, उनको राष्ट्रीय स्तर तक लाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज है इसको सेलिब्रेट करने का, वो क्या है कि जो भी प्रतिभावान युवा हैं उनको राष्ट्रीय स्तर तक लाना। और इम्पोर्टेंट है कि इस बार की थीम क्या है, इस बार की जो थीम है वो है विकसित युवा, ये मात्रा नहीं आएगी, विकसित युवा विकसित भारत। इस बार की जो इसकी थीम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, अगर भारत के युवा विकसित होंगे तो जाहिर सी बात है भारत भी क्या होगा, विकसित होगा, यानी डेवलप्ड यूथ एंड डेवलप्ड इंडिया। तो ये क्या है, इसकी इस बार की थीम है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव है उसका उद्घाटन किया गया इस बार, तो मनाया गया। उद्घाटन शब्द क्या होता है, नया हो जाता है, इसको यहाँ पे लोग मनाया है। ठीक है,
तो मनाया गया कहाँ पर मनाया, हुगली में, कर्नाटक में। और हुगली को मैंने बताया हुगली नदी में समझ लेना वो हुगली है, और हुगली जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक सॉरी पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी जैसे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो वो दो भागों में बट जाती है, तो वो भागीरथी और हुगली बन जाती है। तो कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे हुगली क्या है, ये हुगली नहीं है, हुगली है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज पे अगर हम बात करें, चलो आई थिंक नीचे आ रहा हो, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी की कोटा जनजाति, नीलगिरी में जनजाति पड़ती है जिसका नाम है कोटा जनजाति। तो इस नीलगिरी की कोटा जनजाति ने हाल ही में क्या किया, एक महोत्सव है जिसको मनाया, जिसको बोलते हैं अयनूर अमनूर, ठीक है। इस त्योहार को क्या किया उन्होंने, सेलिब्रेट किया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर अगर सीरियल का पेपर देखेंगे आप, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो जनजातीय महोत्सव है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसलिए ये महोत्सव भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि अयनूर और अम्बनूर जो है वो कहाँ का जनजातीय महोत्सव है। तो नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले क्षेत्र में। और वो कौन सी जनजाति मनाती है, जिसको कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये अयनूर त्योहार का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इस दिन करते क्या है, इस त्योहार वाले दिन ये लोग, जो कोटा जनजाति है वो मिट्टी को एकत्र करती है। और मिट्टी एकत्र करती क्यों है, कि बर्तन बनाने के लिए। ये क्या करते हैं कि बर्तन निर्माण के लिए क्या करते हैं, मिट्टी को एकत्र करते हैं या मिट्टी को जमा करते हैं, ठीक है, मिट्टी को कलेक्ट करते हैं। और वो मिट्टी, और ये मनाया कब जाता है इनके द्वारा, हर 2 साल में एक बार ये प्रोग्राम, ये मतलब त्योहार मनाते हैं हर 2 साल में एक बार। और ऐसा बर्तन बना के करते क्या है ये लोग, बर्तन निर्माण करने के बाद ये जनजाति क्या करती है, जरा इसको भी समझ लो। ये लोग पहले बर्तन निर्माण करते हैं, और बर्तन निर्माण करने के बाद अपने जो मंदिर होते हैं उन मंदिर को खोलते हैं, ठीक है, मंदिर को खोलते हैं, जो भी लोग पूजा वगैरह करते हैं वो करते हैं। तो इसके बाद मंदिर खोलने के बाद जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं, और उन्हीं की मिट्टी के बर्तन में, उन्हीं जो मिट्टी बर्तन जो ये लोग बनाते हैं ना, उन मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया गया भोजन पूरे गांव को परोसा जाता है। पूरे गांव को क्या करा जाता है, परोसते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल आता है। जैसे सीरियल में भी इस बार कई प्रकार से क्वेश्चन जब घूमा त्योहार पे पूछा तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है क्वेश्चन को इस बार बना दे कि वह त्योहार कौन सा है जो जिसमें क्या किया जाता है कि एक जनजाति द्वारा मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाकर पूरे गांव को परोसा जाता है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये त्योहार कौन सा है, अयनूर अमनूर त्योहार है, जहाँ पर क्या किया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो बर्तन निर्माण करने के लिए इसको मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, बर्तन निर्माण करके उन्हीं में भोजन बनाते हैं, फिर पूरे गाँव में उसको परोसते हैं। ये इनकी परंपरा है। और ऐसा भारत में अगर हम बात करें जनजातीय त्योहार में, तो कई जनजातीय त्योहार हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। उनमें से मैं कुछ त्योहार आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, वो भी आप याद रखना, अदरवाइज हो सकता है कभी में। और ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ये सारे जनजातीय त्योहार जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। ये सर्दियों में एक तो बोर्ड ऐसे हो जाते हैं जैसे इनको आकर्षण बल लगता हो, एक दूसरे में रजाई नहीं, जैसे लग रहा है कि यहाँ बोर्ड में सारी गर्मी मिल जाएगी इनको। चलो अब हम चलते हैं, कुछ जनजातीय त्योहारों पर चर्चा करेंगे, और वो त्योहार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा क्यों मार खाएगा मेरे हाथ से, देख रहे हो ऐसे चक्कर से कितना सर्दी लग रही है, चिपक गया बिल्कुल रजाई का, हमारा हीट मिल रहा है। चलो जनजातीय त्योहारों में अगर बात करें, अभी भी साफ नहीं हो रहा है, ये सर्दियों में क्या होता है ज्यादा मतलब हो जाता है नमी, तो इंक जो है इससे ज्यादा चिपक जाती है और वो छुटती नहीं है जल्दी से। तो अब ये कौन कह रहा है स्मार्ट बोर्ड ले लो। चलो अब एक दो और त्योहार की बात करें, जैसे भगोरिया त्योहार है, ठीक है, भगोरिया
तो ये जो भगोरिया है वो एमपी की जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है ये, ठीक है, भगोरिया। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा सरहुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है सरहुल, और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सरहुल क्या है? ये झारखंड की आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है, झारखंड के आदिवासियों द्वारा, या झारखंड के आदिवासी का त्योहार है ये, ठीक है। और ये भारत प्रकृति से रिलेटेड ये सबसे बड़ा पर्व है, प्रकृति से संबंधित सबसे बड़ा पर्व है ये, ठीक है। इसके अलावा और भी मनाया जाता है मिमकुट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिमकुट है ये, ठीक है। मिमकुट भी पूछा जाता है, ये किसके द्वारा मनाया? ये मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम की जनजाति द्वारा, ठीक है, जनजाति द्वारा। तो ये तीन त्योहार इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना, भगोरिया, सरहुल, मिमकुट। ये जो त्योहार है कौन मनाया जाती है? अलग अलग जनजाति पर्व है, और ये एग्जाम में आपके पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन, एक आपने नाम सुना होगा, कंपनी है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन। और इस हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने क्या किया है? इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, किसको? ब्रांड एम्बेसडर चुना है, किसको चुना है? स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना, ठीक है। ये स्मृति मंधाना कौन है? तो आपको पता है, ये महिला क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, भारत की जो नेशनल टीम है उस टीम की ये उप कप्तान भी हैं, ठीक है। जो महिला क्रिकेट टीम है ना, नेशनल लेवल की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है, और एक हिटर बैट्समैन है जो कि बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, आपको पता है उन्होंने सबसे तेज शतक भी मारा था। और तो ये क्या है, हर्बा न्यूट्रिशन ने क्या किया, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। हर्बा न्यूट्रिशन दरअसल करती क्या है, ये जो पोषक तत्वों से रिलेटेड जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको, यानी खाद्य वस्तुओं का निर्माण करती है और उनको क्या करती है, सेल करती है, हर्बा न्यूट्रिशन। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है, लॉस एंजल्स में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लॉस एंजल्स, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है। और अगर इसकी हम सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो वो क्या होना है इसके? माइकल ओ जॉनसन, ठीक है, माइकल ओ जॉनसन, ये क्या है? ये इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो हर्बा लाइफ ने अपना क्या किया, जो नया ब्रांड एम्बेसडर चुना वो स्मृति मंधाना जो है वो क्या बन गई? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करेंगे, हाल ही में क्या किया, जो अपर्णा सेन है, आपने इनका नाम सुना होगा, ये एक एक्ट्रेस है अपर्णा सेन, ठीक है। इन अपर्णा सेन को क्या किया गया, हाल ही में जयपुर में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मनाया जाता है उसमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये कहाँ पे मिला? ये मिला है इनको जयपुर में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, मनाया जाता है, तो वहाँ इनको क्या किया गया, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और ये अपर्णा सेन वही हैं जिन्होंने क्या किया, जो 1961 में एक मूवी आई थी, आपने सुना होगा नाम, 1961 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत रे में इन्होंने क्या किया था, अपना अभिनय प्रदर्शन किया था, यानी अपर्णा सेन ने। तो अपर्णा सेन को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है मनाया जाता है जयपुर में, वहाँ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अपर्णा सेन जो है, इनको आपको जानेंगे कितनी बार, लगभग 9 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और 1986 में
1986 में, याद रखना है इनको, 1986 में इन्हें क्या मिला, इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया और ये 9 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं, फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 9 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हैं ये, ठीक है। और 1986 में इन्हें पद्मश्री मिला और अभी 2023 में इनको क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और में चलते हैं। अगर मैं बात करूं एक और जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर में भी इंपॉर्टेंट रहेगी, चूंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी। हालांकि आने के चांसेस सब में ही रहते हैं। हम यहाँ पर जो करंट अफेयर कवर करते हैं वो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे इकोनॉमी से हो, चाहे पॉलिटी से हो, सभी को इंटरलिंक करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल की जो इवेंट्स होती हैं उन सबको एक साथ रखते हैं। अभी क्या किया गया, इकोनॉमी में एक चीज़ बता रहे हैं, इसलिए मैं इस सेक्टर को रख रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है उसने क्या किया, भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर है, उसको ये कहा कि ये लगभग एक अनुमान लगाया कि जो फाइनेंस ईयर 2023 है, इस 2023 में इंडिया की इकोनॉमी जो है लगभग 6.9% तक गिर सकती है, ठीक है, या धीमे होने के चांसेस हैं। ये क्या करते, वर्ल्ड बैंक का एक अपना अनुमान है कि भाई इतना, और इसी में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक को ही विश्व बैंक कहते हैं, ठीक है। इसी की जो जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर जिसे कहा जाता है, वो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इस वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो वैश्विक GDP है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है या वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था भी लगभग कितनी 1.7% तक गिर सकती है, यानी कहाँ से आंकड़ा 3% से आके 1.7% तक गिर सकती है, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी, वो विश्व बैंक की स्थापना की गई 1944 में, 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के, ठीक है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, जहां पर विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और ये काम क्या करती है, विश्व बैंक जो है जितने भी विश्व के निम्न एवं मध्यम आय वाले देश हैं उनको लॉन्ग एवं शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम करती है विश्व बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक का काम क्या होता है, इसके लिए काम होता है कि 2 तरीके के, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, किनको, जो भी निम्न आय एवं मध्यम आय वाले देश हैं उन सभी देशों को ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने आपको सभी शेयर की। और भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करें, ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे त्रिपुरा सरकार है, उसने क्या किया, एक साहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। साहर्ष क्या है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे वो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के विकास देंगे, जोर देंगे। तो ये कुछ ऐसे, अब इनको हम क्या करेंगे, जैसे जो करंट अफेयर को छोड़ देते हैं तो वो क्या है कि 1 लाइनर करंट अफेयर है, तो उसको हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किया करेंगे, एक सीरीज लाएंगे, उस सीरीज में साप्ताहिक की पूरी के पूरे सप्ताह की जो भी करंट अफेयर है उसको हम बहुविकल्पी प्रश्नों में यहाँ से भी प्रश्न बनाएंगे, और जो करंट अफेयर छूट गई तो वहाँ से भी उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। साहर्ष क्या है, एक ऐसी योजना है और ये किसके द्वारा चलाई गई है, त्रिपुरा के द्वारा, आप नोट भी कर सकते हो, त्रिपुरा सरकार द्वारा। और त्रिपुरा सरकार ने इसे क्यों चलाया, इसलिए चलाया कि जो भी बच्चे हैं उनके अंदर क्या क्या भावनात्मक और सामाजिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इससे ऐसा क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ाई को, यानी जो सीखने की कला है, शिक्षा को, वो मनोरंजन की तरह उसको क्या करेंगे, सीखेंगे और उनका विकास भी होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये पद्धति पर इन्होंने जोर दिया, इसने त्रिपुरा सरकार ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।